महाराज व्यास जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है व्यास जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि साउंड सिस्टम टोटल बंद रहेगा। आप कथा कर रहे हैं भागवत जी, आपने सिस्टम लगाया है कि आपने अनुमति ली है या तो भाई ऐसे ही चला रहा है? और अगर ये साउंड सिस्टम बंद रहेगा तो इससे कितने लोगों को प्रभावित होगा और बेरोजगार होंगे? देखिए क्या है, एक तो साउंड सिस्टम हाँ प्रशासन ने कहा है, लेकिन क्या है इसका डेसिबल का है ये बिल्कुल कम है। अपन लोग बात कर रहे हैं आपस में लगभग 50, 60, 70 तो पर यही जा रहा है। अब प्रशासन ने 55, 60 का है हाईएस्ट, तो उसमें हो नहीं सकता। अब साउंड देखिए कथाओं में जरूरी है। कथाओं में क्या है कि देखो कथा के माध्यम से कितने लोगों को फायदा है। पहली बात तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे संस्कृति की ओर लौटे, उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सबसे बड़ा फायदा ये अन्य जगह नहीं मिल सकता, ये केवल कथा में मिलेगा। दूसरा फायदा डीजे वाले को भी मान के चलो कोई साउंड लगाता है उसका भी घर चल रहा है। तीसरी बात आज हमारे साथ 4-5 लोग कलाकार हैं, उनका भी पालन पोषण इसी से चल रहा है। 2-3 पंडित लोग हैं, उनका भी पालन पोषण इसी से चल रहा है। मानकर चलो हम भी हैं और भी व्यास हैं कई, उनका जैसे कि दुकानदार से भी लेकर अगर कोई कथा सुनने आता प्रसाद लेकर आता है उसका चल रहा है। उसके अलावा आप शादी इत्यादि में लगाते हैं तो आपके यहाँ से ऑपरेटर हैं, जैसे कि लेबर कर्मचारी हैं, साउंड के जो मालिक हैं उनका कई जगह कई लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है ये। अब कई लोग इसके बिना भूखे ही मरेंगे। ऐसे बेचारे हमारे संगीत कलाकार भाई हैं, अगर साउंड नहीं बजेगा कौन इनसे सुंदरकांड कराएगा? कौन इनसे सुंदरकांड कराएगा? हम लोग हैं ऐसे मानकर चलो, हमने वर्षों पढ़ाई की। अब कथा बिना संगीत की, बिना साउंड होगा तो संगीत होगा, साउंड नहीं है तो संगीत का कोई मतलब नहीं है। अब बिना संगीत की कथा करेंगे तो 4 लोग भी कथा सुनने नहीं बैठेंगे समय देखकर, तो ऐसे मानकर चलो हम लोगों का। दूसरी बात, अगर कथाएं नहीं चलेंगी तो बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के समय देखो छोटे छोटे बच्चे भी इतनी कुसंगति में जा रहे हैं। किस कारण जा रहे हैं? इनके लिए कोई सीख नहीं मिली, और एक सीख कहाँ से मिलती है? कथा इत्यादि के माध्यम से मिलती है। तो इनमें प्रशासन से निवेदन है कि छूट देना चाहिए। हाँ, अगर है कि ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ कसते थे 25-25 साउंड, उन पर रोक लगाकर इतना कर दें जिससे कि हमारा काम भी चला रहे, हमारी रोजी रोटी भी न छिने, और जिससे कि हमारी अध्यात्म संस्कृति का प्रचार प्रसार भी चले। कल चुनाव आएगा, चुनाव में प्रशासन नहीं रोकेगी। पिछला विधानसभा चुनाव गया, उसमें कितने डीजे चले, जब रोक लगाई, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी रोक नहीं लगाई, गृह मंत्री जी ने भी रोक नहीं लगाई, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये रोक लगाई। ये अनुचित है, इसका हम लोग विरोध, हम स्वयं विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर, सब लोगों के साथ मिलकर विरोध करेंगे। क्यों? कथा जरूरी है, भागवत जरूरी है, ये साउंड सिस्टम भी जरूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत इतना हो सकता है कि डेसिबल का थोड़ा बढ़ा दें वो लोग, और ज्यादा साउंड पर रोक लगाएं। जैसे ज्यादा 25-25 भी लगा रहे हैं उन पर लगा दें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कथा में बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मानकर चलो अशोकनगर में व्यास जी आ रही हैं, आदरणीय हेमलता शास्त्री जी, अब उनकी कथा में लाखों पब्लिक होनी है, क्या वहाँ साउंड नहीं लगेगा? कितना साउंड लगेगा वहाँ? हाँ, आपने कहा है डेसिबल, तो अगर नगर पालिका की गाड़ी भी जाती है तो वो भी 80-90 पे पहुंचती है। सही है, ये भी सही है। सोने में हमारे लिए वो भी दिक्कत हो रही, रेलगाड़ी के हॉर्न हटवाओ, सोने में हमारे लिए वो दिक्कत हो रही, उस पर 120 की डेसिबल पहुंचती है, रेलगाड़ी हॉर्न जाती है, हमारे लिए उससे दिक्कत हो रही। अच्छा, बच्चों के लिए कथा से दिक्कत है और चीजों से दिक्कत है। हाँ, हार्ट अटैक आ रहा है, ज्यादा बेस में चल रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा है वैसा है। अगर 1000-2000 में एक आध चला भी गया कोई, इसके कारण प्रतिदिन तो मर नहीं रहे, तो इससे इतने लोगों को बेरोजगार क्यों? आज कम से कम लगभग 40 और 50 लाख लोग ऐसे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में 40-50 लाख लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। या तो उनके लिए रोजगार दें। ऐसे हम कथा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे लिए इतना कर देंगे भैया हमारा घर परिवार चलता रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमसे बिना संगीत में कथा कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। वैसे ही तो मुश्किल से हम लोग कथा कर पा रहे हैं, भैया तुम कथा करवा लो, भैया तुम कथा करवा लो, फिर भी आप हट रहे हो। अब इसमें प्रशासन से अनुमति के लिए जाना पड़े, आपसे कहेगा आप एडीएम साहब के साथ चले जाओ, मना कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस फैसला को बदलें, जिससे कि हम लोगों के लिए रोजगार मिले। नहीं, हम बेरोजगार होकर हम क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।